दोस्तों, क्रिकेट के खेल में कब क्या हो जाए क्या पता। और ऐसा ही हाल भारतीय टीम के साथ भी हुआ था, जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने मात्र 36 रनों पे ऑल आउट हो गई थी, जो किसी ने भी सोचा नहीं था। इसके बाद जाहिर सी बात थी कि टीम इंडिया को गालियां पड़नी थी और मीम्स भी बनने थे, क्योंकि जिस टीम के पास रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा जैसे बल्लेबाज हो, वो टीम भला कैसे 36 रनों पे ऑल आउट हो सकती थी। मगर ये वही टीम इंडिया थी जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पे पहली बार टेस्ट सीरीज में 2-1 से हराया था, और उसी का बदला शायद ऑस्ट्रेलिया ने इसी तरह से लिया। मगर भारतीय टीम के ऊपर अब एक बड़ा दाग लग चुका था, कलंक लग चुका था, जिसे मिटाने के लिए इस सीरीज में धमाकेदार वापसी करनी थी और सीरीज जीत के दिखाना था। मगर दूसरे टेस्ट मुकाबले से पहले ही भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लग गया, क्योंकि अब विराट कोहली और मोहम्मद शमी आने वाले टेस्ट मैचों का हिस्सा नहीं होने वाले थे। और ऐसे में ना सिर्फ कप्तानी का मगर बल्लेबाजी का भी जिम्मा अजिंक्य रहाणे पर था, और अजिंक्य रहाणे ने शानदार बल्लेबाजी की और 112 रनों की शानदार पारी खेलकर भारतीय टीम को एक बहुत ही बड़ी जीत दिलाई दूसरे टेस्ट मुकाबले में, और दिखाया कि ऐसी हार के बाद एक ही टीम वापसी कर सकती थी, और वो है टीम इंडिया। मगर मुकाबला तो अब होना था, क्योंकि तीसरा टेस्ट मैच दोनों टीमों के लिए ज़रूरी था। मगर इस मुकाबले में भारतीय टीम से भाग्य मानो रूठ गया हूँ। जब टॉस का सिक्का उछला तो एक बार फिर टीम पेन के पक्ष में गिरा, और उन्होंने सीधे बल्लेबाजी का फैसला किया, और लाबुशेने के 91 और स्मिथ के 131 रनों की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत ही अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया, 338 रनों का। मगर हमें उम्मीद थी कि हमारे बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर एक अच्छी लीड ले गए, मगर शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा के ही बल्ले से अच्छे तक निकले, और अंत में जडेजा ने कोशिश तो की, मगर अपने अंगूठे में फ्रैक्चर करवा बैठे। यानी टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका लग चुका था, और टीम इंडिया 244 रनों पे ऑल आउट हो गई। इंजरी के चलते अब दूसरी इनिंग में ना तो जडेजा बल्लेबाजी कर पाते, ना तो गेंदबाजी। मगर हमें हमारे भारतीय बॉलर्स पे विश्वास था, मगर हमारे बॉलर्स कुछ खास करने में नाकाम रहे, और ऑस्ट्रेलिया ने 312 रन बना दिए, जिसमें एक बार फिर लाबुशेने और स्मिथ के बल्ले से अर्धशतक निकले, और आखिर में कैमरॉन ग्रीन ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए और 84 रनों की शानदार इनिंग्स खेल डाली, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया ने 312 रनों पे पारी को डिक्लेयर किया, और 94 रनों की लीड के चलते भारतीय टीम को 407 रनों का बहुत ही बड़ा टोटल मिल चुका था। और खेल के चौथे दिन भारतीय बल्लेबाज मैदान में बल्लेबाजी करने उतरे तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने एक अच्छी पार्टनरशिप की, और लगा कि भारतीय टीम दिन के अंत तक एक भी विकेट नहीं खोएगा। मगर वैसा नहीं हुआ। दोनों ओपनर्स 71 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की, और गिल के बल्ले से 31 और रोहित के बल्ले से 52 रन निकले, और दोनों ही पवेलियन वापस लौट गए। अब 5वें दिन पुजारा और रहाणे पे उम्मीद थी, क्योंकि अब भी भारत को 330 से भी ज़्यादा रन बनाने थे, और ऑस्ट्रेलिया को मात्र 8 विकेट लेने थे। मगर खेल शुरू होते ही रहाणे नेथन लायन का शिकार बने, तो जैसे भारतीय उम्मीद टूट गई। मगर अब चोट से जूझ रहे ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने उतरे, तो ऋषभ पंत ने मैच का रुख ही बदल के रख दिया। ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के पीछे पड़ गए थे, और मात्र चौके छक्कों से ही बात कर रहे थे। और ऋषभ पंत के इस अंदाज को देखते हुए पुजारा भी आक्रामक हो गए, और दोनों ने ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। और अब टीम इंडिया स्कोर के तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन 97 रनों पे ऋषभ पंत नेथन लायन के शिकार बने। मगर भारत का स्कोर तब तक 250 रन तक पहुंच गया था। मगर उसके कुछ ही ओवर्स के बाद पुजारा भी चलते बने, जहां पुजारा ने 77 रनों की पारी खेली। मगर अब मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ चुका था, और अब क्रीज पर बिल्कुल भी फॉर्म में न दिखने वाले हनुमा विहारी और उनका साथ देने के लिए अश्विन थे, जो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेते। मगर अभी 40 से भी ज़्यादा ओवर बचे थे। मगर ऑस्ट्रेलिया की घातक गेंदबाजी खेलते हुए
थोड़े ओवर्स हनुमा विहारी ने संभाले थे कि हनुमा विहारी के पैरों में खिंचाव आ गया, यानी अब या तो पवेलियन जाओ या तो खड़े खड़े खेलो। हनुमा विहारी रन भी नहीं ले पा रहे थे, मगर हनुमा विहारी क्रीज पकड़कर खड़े हो गए, जबकि अश्विन जितनी गेंदें अपने बल्ले से नहीं खेल रहे थे उतने तो अपने शरीर से खेल रहे थे। ऐसे करते करते दोनों बल्लेबाजों ने 20-25 ओवर निकाल दिए, लेकिन अभी भी और 20 ओवर बचे थे, जहां क्रीज पे दोनों ही बल्लेबाज इंजरी से जूझ रहे थे, मगर विकेट देने को तैयार नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने पूरा जोर लगा दिया, मगर दोनों बल्लेबाजों को आउट नहीं कर पा रहे थे और मैच अब पूरी तरीके से ड्रॉ की तरफ मुड़ चुका था। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम में निराशा छा चुकी थी और आखिरकार दोनों बल्लेबाज नॉट आउट रहे और एक इतिहास बना डाला। हनुमा विहारी ने 161 गेंदें खेली, जिसमें मात्र 23 रन बनाए, मगर शतक से भी कम नहीं थे। जहां अश्विन ने शानदार बल्लेबाजी की और 128 गेंदों पे 38 रन बनाए। भले ही टीम इंडिया मैच ना जीती हो, मगर ये जीत ड्रॉ से भी बड़ी थी। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है।